And very warm good morning to all of you. My dear students, how are you all? Hope you all are fine and also taking care of your health. Students, on 2nd January, that is on Saturday, you have got your papers. Hope you all have started doing the papers. आपने papers करने start कर दिए होंगे. And I also hoping that you all have followed the instructions. हमने आपको जो instructions दिए थे PT2 के regarding, वो आप सबने follow किए होंगे. Now students, today we are going to do the I'm going to give you a small explanation of the practice worksheet of EVS. ये practice worksheet आपको already दी जा चुकी है ग्रुप में, पर अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा explanation दे रही हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे कि आपको पेपर करने में easy होगा. Okay student. Now the first question is circle the correct answer. आपको जो आंसर दिए हैं, जो दो ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट वन को सर्कल करना है. आई हैव डिड द अंडरलाइन, बट यू कैन ऑल्सो डू द अंडरलाइन. आप अंडरलाइन भी कर सकते हो और आप सर्कल भी कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज विंटर और समर सीजन इज वेरी हॉट. कौन सा सीजन हॉट होता है? समर सीजन होता है, तो आपको समर को सर्कल करना है. सेकेंड वन इज वी बाय फ्रूट्स फ्रॉम बैंक और ग्रीन ग्रोसर. अभी हमें फ्रूट्स जो बाय करने होते हैं, फल जो होते हैं, हम कहाँ से बाय करते हैं? ग्रीन ग्रोसर से या बैंक से. तो वी बाय इट फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर. नंबर 3, अ रोज प्लांट इज अ श्रब और लीफ. रोज प्लांट क्या है? श्रब है कि लीफ है? तो इट इज अ श्रब. नाउ द क्रो और काउ ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्रो और काउ दोनों क्या है? एनिमल है. क्रो जो है एक बर्ड है और काउ एक एनिमल है, मतलब मीन्स दोनों ही एक बर्ड एनिमल है. तो ये बोथ क्या करते हैं? ये दोनों, इन दोनों में से कौन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं? तो काउ सिर्फ प्लांट्स खाती है. सो क्रो इज द करेक्ट आंसर. नंबर 5, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड और वाटर एनिमल्स. अभी जो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनको हम कौन सा एनिमल्स बोलते हैं? वी कॉल देम द लैंड एनिमल्स. सो द करेक्ट आंसर इज लैंड. नंबर 6, अ कॉबलर और पुलिसमैन कैचेस थीफ. अभी कॉबलर कौन होता है? मोची होता है, जो हमारे कपड़े बनाता है. और पुलिसमैन, इन दोनों में से कौन है जो थीव्स को कैच करता है? तो ऑब्वियसली इट इज अ पुलिसमैन. नंबर 7, ग्रास इज अ श्रब और हर्ब. तो ग्रास इज अ हर्ब. नंबर 8, अ कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ मेक फर्नीचर ऑफ वुड. अभी वुड से, लकड़ी से फर्नीचर कौन बनाता है? ब्लैक स्मिथ बनाता है या कारपेंटर? सो इट इज अ कारपेंटर. नंबर 9, क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट और अगली. जो साफ कपड़े होते हैं वो हमें कैसे लगते हैं? हम साफ कपड़े में स्मार्ट लगते हैं या अगली, गंदे लगते हैं? तो वी लुक स्मार्ट. नंबर 10, देयर आर सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं सब, या अलग अलग होते हैं? तो दे ऑल आर डिफरेंट. नाउ ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, वी लुक स्मार्ट इन क्लोथ्स. हम कपड़े पहनते हैं तो स्मार्ट लगते हैं ना. सो इट इज अ ट्रू आंसर. नंबर 2, वी कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट. हम बिना प्लांट्स के सर्वाइव कर सकते हैं, हम जी सकते हैं बिना प्लांट्स के? नो, इट इज अ रॉन्ग आंसर. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमें एयर कहाँ से मिलेगी? नंबर 3, वी शुड नॉट टेक केयर ऑफ अवर पेट्स. अभी जो पेट्स, मतलब जिनको, जानवरों को हम अपने घर में पालते हैं ना, उनको हम पेट्स बोलते हैं. तो क्या हमें पेट्स की केयर नहीं करनी चाहिए? नो, दिस इज अ रॉन्ग आंसर. हमें अपने पेट्स की केयर करनी चाहिए. नंबर 4, अ डॉक्टर सेल्स आइटम्स ऑफ डेली यूज. अभी जो डॉक्टर होता है वो डेली यूज के जो आइटम्स होते हैं, जैसे हमारे जो घर में डेली यूज में आते हैं ना, सोप है, मिल्क है, ब्रेड है, ये सब डॉक्टर सेल करता है? नो, इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर. सो वी विल राइट इट फॉल्स. नंबर 5, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. सो इट इज़ अ राइट आंसर. येस, इट इज़ अ करेक्ट आंसर. नंबर 6, सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. अभी जो सिल्क का जो कपड़ा होता है ना, क्लॉथ होता है, सिल्क एक क्लॉथ होता है, और वो एक उसके कीड़े होते हैं सिल्क वॉर्म्स, उसमें से उसको निकाला जाता है. सो इट इज ऑल्सो अ ट्रू आंसर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. We can buy stamps from the dash, post office or police station. So we buy it from the post office. जो stamps means ticket होते हैं, जो letters भेजने के लिए envelope के ऊपर जो लिफाफा होता है उसके ऊपर लगाए जाते हैं, तो वो हमें post office से मिलते हैं. We use and dash to protect ourselves from rain. हम अपने आप को बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला या स्वेटर? सो वी यूज द अम्ब्रेला. नाउ द थर्ड वन इज टाइगर इज अ डैश एनिमल, लैंड और वाटर. टाइगर आपको पता है ना, आपका नेशनल एनिमल है.
तो वो कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड ऑन द लैंड, सो इट इज अ लैंड एनिमल। अ डैश कट्स आवर हेयर। अब हमारे बाल जब बड़े हो जाते हैं तो हम किसके पास कट कराने जाते हैं? बार्बर के पास या कॉबलर के पास? सो वी गो टू द बार्बर। नाउ टॉल एंड डैश प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, स्ट्रॉन्ग और वीक, मतलब जो ऊंचे पेड़ होते हैं और मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक पे हम क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग लिखेंगे। इंसेक्ट्स आर डैश इन साइज। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं, जीवड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? सो दे आर स्मॉल। बर्ड्स लाइक द ऑस्ट्रिच एंड डैश कैन नॉट फ्लाई। अभी फ्लाईलेस बर्ड कौन कौन सी होती है? कीवी होती है, ऑस्ट्रिच होती है, पेंगुइन होती है। सो पेंगुइन और वुड पेकर, तो पेंगुइन इज द करेक्ट आंसर एंड यू विल राइट पेंगुइन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 8 इज कॉटन क्लोथ्स कीप अवर बॉडी डैश एंड ड्राई। अभी जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? ड्राई रखते हैं, और एक और काम क्या करते हैं? दे यूज कूल और वार्म, कूल करते हैं या वार्म करते हैं? तो दे यूज टू कीप अवर बॉडी कूल। नंबर 9, द ग्रेप वाइन नीड्स डैश टू ग्रो। अभी जो ग्रेप वाइन होता है उसको क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है या अपोज चाहिए होता है? सो दे नीड द सपोर्ट। नंबर 10, बियर एंड क्रोज आर ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी बियर और क्रोज, एक तो क्रो तो है ही जो प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं, पर उसके साथ में एक और कौन सा है? इट इज अ बियर। नाउ मैच द फॉलोइंग। यू कैन सी मैच द फॉलोइंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कौन सा है? आपको जो सामने ABCD दिख रहा है उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो उसमें कौन सा है? कॉकरोच है। तो नंबर 1 को आप किससे मैच करोगे? डी के साथ में। नंबर 2 इज लोटस। लोटस इज अ वाटर प्लांट। तो वाटर प्लांट आप देख सकते हो कहाँ है? इट इज अ ई ऑप्शन। तो सेकेंड वाले को आप ई के साथ में मैच करोगे। नंबर 3 इज कॉटन क्लोथ्स। तो कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? कौन से सीजन में पहनते हैं? We wear it in the summer season, so it will going to match with the F. Now the fourth one is cactus. Cactus कौन सा प्लांट है? It is a thorny plant, उसके ऊपर कांटे होते हैं। So we will match it with the number 4 will be going to match with number C. Now the fifth one is grocer. Grocer means जिसकी दुकान से हमें ब्रेड, सोप, मिल्क, टूथब्रश, टूथपेस्ट सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं। तो ग्रोसर को हम किसके साथ मैच करेंगे? ए ऑप्शन के साथ में, दैट इज ब्रेड, सोप, मिल्क एट्सेट्रा। नाउ नंबर 6 इज वाटर एनिमल। तो वाटर एनिमल कौन सा है? वेल है। वेल को हम क्या बोलते हैं? वाटर एनिमल बोलते हैं, जो बहुत ही बड़ी होती है, पानी में पाई जाती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ वाटर एनिमल। नाउ गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसके आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। 2 नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं? सिल्क और वूल। वूल हमें शीप से मिलता है और सिल्क जो है वो सिल्कवॉर्म से मिलता है। 2 श्रब्स। श्रब्स किसको बोलते हैं हम? जो ट्रीज से छोटे होते हैं। एंड द नेम ऑफ श्रब्स आर रोज एंड बासिल। 2 पेट्स। जो जानवरों को हम घर पे पालते हैं उनके नाम लिखने, डॉग एंड कैट आई हैव रिटन। आप कोई दूसरे नाम भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। 2 बर्ड्स। 2 बर्ड्स के नाम आपको लिखने हैं, पैरट एंड क्रो। मैंने पैरट और क्रो लिखा है, आप कोई भी 2 बर्ड्स के नाम लिख सकते हो। 2 वुलन क्लोथ्स, दैट इज जैकेट एंड स्कार्फ। वुलन क्लोथ्स मीन्स जो हम ठंडी में कपड़े पहनते हैं उसकी ही बात हो रही है। तो मैंने जैकेट और स्कार्फ लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। वुलन कैप, वुलन सॉक्स, देन यू कैन राइट स्वेटर, यू कैन राइट मफलर, आप कुछ भी लिख सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू वी वियर व्हेन वी गो आउट इन रेन। हम बारिश में जब बाहर जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं? सो वी वियर रेनकोट्स एंड गमबूट्स व्हेन वी गो आउट इन रेन। हम क्या पहनते हैं? हम गमबूट्स पहनते हैं और रेनकोट पहन के बाहर जाते हैं जब हम बारिश में जाते हैं। नेम द बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। अब उन बर्ड्स के नाम लिखो जो उड़ नहीं सकते हैं। द नेम ऑफ द बर्ड्स आर ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी। दीज आर फ्लाईलेस बर्ड। Name 5 helpers. Now I have written the name of these 5 helpers: doctor, teacher, postman, policeman and grocer. मैंने ये 5 helpers के नाम लिखे, आप कोई भी helpers के नाम लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। नाउ what does the police do? मतलब पुलिस क्या काम करती है? So the police guards the neighbors and keep us safe. पुलिस जो है हमारे जो नेबर्स होते, मतलब पुलिस स्टेशन जहाँ होता है उसके आसपास का जितना भी एरिया होता है जिसको हम नेबरहुड बोलते हैं, उसको वो
उसको गार्ड करती है और हमें सेफ रखती है, मतलब चोरों से बचाना, कहीं लड़ाई हुई या कोई भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आया तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम पुलिस का काम होता है. What are insects? Insects are small in size and most of them having legs and wings, for example, butterfly and etc. Sorry, housefly and etc. Now, insects are small in size. Insects जो होते हैं ना, जीवड़े, उनका साइज कैसा होता है? छोटा होता है. और सभी के मोस्ट ऑफ देम, मतलब तकरीबन के इंसेक्ट्स के छोटे छोटे लेग्स होते हैं और छोटे छोटे विंग्स होते हैं. तो और उसका एग्जाम्पल क्या? हाउस फ्लाई. अभी आप आपके घर में देखते हो ना, मक्खी होती है, वो क्या होती है? जमीन में चल रही होती है, और जब जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो उड़ जाती है. एंट को भी आपने देखा, छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं, वो ज़मीन पे चलती रहती हैं. वट आर ट्रीज? अब ट्रीज क्या होते हैं? प्लांट्स दैट आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज. जो पेड़ बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं और स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं. हु इज वेटनेरियन? वेटरेनियन किसको बोला जाता है? जो जानवरों का डॉक्टर होता है ना बच्चों, उसको हम वेटनेरियन बोलते हैं. और डॉक्टर हु ट्रीट सिक एनिमल इज कॉल्ड वेटनेरियन. जो बीमार जानवर होते हैं ना, उनका जो इलाज करते हैं, उनको हम वेटनेरियन बोलते हैं. जैसे अभी हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पर उनका कोई नाम नहीं होता. वी कॉल देम डॉक्टर. पर जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, उनको वेटनेरियन बोला जाता है, क्योंकि हम उनको अगर कुछ नाम नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ वेटनेरियन. नंबर 8 इज वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम जो कॉटन क्लोथ्स की समर में क्यों पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स कीप अवर बॉडी कूल एंड ड्राई. अभी जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ना, वो हमारे बॉडी को ठंडा रखते हैं और ड्राई रखते हैं. ड्राई कैसे रखते हैं? अभी हमें गर्मी के मौसम में बहुत पसीना आता है, तो कॉटन क्लोथ्स क्या होता है? वो पसीने को सोख लेता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एंड लेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड कलर इट. पेज नंबर 65 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. आपकी टेक्स्ट बुक अगर आपने खोल रखी है तो आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65 ओपन करो. उसमें आप देखोगे आपको प्लांट ड्रॉ करके दिया गया है, उसके साइड में बॉक्सेस दिए गए हैं और आपको बिना कलर किए हुए वो दिया है. पर अभी आपको प्लांट खुद ड्रॉ करना है. उसके पार्ट्स आपको लिखने हैं. पार्ट्स में जैसे ब्रांचेस है, स्टेम है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, स्टेम है, रूट्स है, वो सब आपको लेबल करना है. आपको नाम लिखने हैं उसके और उसको अच्छे से कलर करना है, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो. और ड्रॉ एनी टू वाटर एनिमल्स एंड कलर इट. पेज नंबर 69 पे आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक की. वहाँ पे फिश की पिक्चर है, वेल की पिक्चर है, ऑक्टोपस की पिक्चर है. तो उसमें से आपको कोई भी दो ड्रॉ करना है. और उसके अलावा भी आपको कोई वाटर एनिमल्स पता है तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो, पर आपको उनके नाम लिखना है. एंड स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द कलरिंग वर्क वेरी नाइसली. आपको कलरिंग वर्क बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसके भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाइसली. आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पेपर कैसे करना है. और आपको मैं आज फिर से रिमाइंड कर रही हूँ, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट राइट योर फुल नेम विथ योर फादर्स नेम, write your section, write your roll number, write everything, write it correctly, and write the paper in a very neat and clean handwriting with the help of the pencil. And students, you can take the help of your parents. You can take the help of your parents, but your parents are not supposed to write your paper. आपके पेरेंट्स को आपका पेपर नहीं लिखना है. अगर आपके पेरेंट्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे. ओके स्टूडेंट, एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट डू द कलरिंग वर्क वेरी नाइसली. कलरिंग वर्क आपको अच्छे से करना है, उसके भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, अप टिल देन आई एम होपिंग दैट यू आर कंप्लीटिंग योर पेपर्स इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. सारे पेपर्स आप अच्छे से लिखना है आपको, और आप अच्छे से लिख रहे होगे. एंड you are having a lot of time, so take your time and write it in a very clean and neat handwriting. Up till then students, take care of your health, stay at home. It is the winter season, so take more care of your health. Allah Hafiz. Thank you.